बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। दोस्तों, जो माह रमज़ान के महीने में ये ख़ास अमल करेगा इसकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक गैब से उसकी मदद फरमाएगा। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे अल्लाह पाक आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। इसके बहुत से फ़ायदे और फ़ज़ाइल हैं, लेकिन 5 फ़ायदे यहाँ बताए जा रहे हैं जो हम सब की ज़रूरत है। जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा इसको पढ़ लेता है, मामूल बना लेता है, दिन में या रात में, उसको 5 फ़ायदे हासिल होंगे। इस सूरत की बरकत से गुनाहों की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इस सूरत को रोज़ाना 10 बार पढ़ने को अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से और हादसों से हिफाजत फरमाएंगे। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाएंगे और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देगा। इस सूरत की बरकत से पढ़ने वाले की अल्लाह ताला तमाम हाजात पूरी फरमा देंगे। हर मुश्किल, हर जायज़ मकसद पूरा होने के लिए ये एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। सूरह कौसर कुरान पाक की 10वीं पारे की सूरत है। ये 3 आयात पर मुश्तमिल है। इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। सूरह कौसर पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल, हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अगर आप किसी हाजत को पूरा करने के लिए सूरह कौसर को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं। आप माह रमज़ान के महीने में ये वजीफ़ा करें, क्योंकि माह रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह पाक के इस ख़ास महीने में आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। जो भी आपकी हाजत है अल्लाह पाक आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये आपने वजीफ़ा ज़रूर करना है, क्योंकि ये वजीफ़ा मैंने ख़ुद किया है औलाद के लिए, और अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा है। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, आप इस मकसद को रखते हुए ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें पूरी फरमाएगा। इसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। आज मैं आप सबकी खिदमत में बहुत सी ख़ास अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। ये बहुत ही आसान अमल है और नहायत आज़मूदा अमल है। मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स बाद नमाज मगरिब में इस वजीफ़े को कर लेता है तो अल्लाह जल्ल शान उसके रिज़्क़ में तरक्की अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक के फजल से रिज़्क़ ऐसे आएगा जैसे आसमान से बारिश बरसती है। अमल कीजिएगा और अपनी आँखों से इसके करिश्मे देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी ने जादू कर रखा है आपके, इसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। इसका जादू टूट जाएगा। अगर आप ये अमल करेंगे, बंदिशें हैं ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह की बरकत से, अल्लाह के करम से बहुत मिलेगा। रिज़्क़, सेहत, बरकत मिलेगी और बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत होती है, बहुत बरकत होती है। अगर आप अल्लाह पर यकीन रख कर सच्चे दिल के साथ जो भी वज़ाइफ करते हैं, आपको जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं, अगर आप इनको यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक आपको खाली नहीं लुटाएगा। अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिशात को पूरा कर देगा। बस शर्त यह है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है और फिर ये अमल करना है। आपने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी करनी है। जितना हो सके चलते फिरते, उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह करते रहा करें। इससे आपके कारोबार में, आपके घर में बरकत पैदा होती है। मैं जो वज़ाइफ खुद करती हूँ वो ये वज़ाइफ़ा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की महंगाई के दौर में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंसान को समझ नहीं आता इंसान क्या करे। एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त के खाने के बारे में फ़िक्रमंद हो जाते हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये अमल करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ
فرمائے گا۔ اور محترم ناظرین، ایک بہت اہم پتے کی بات ہے، میں یہ خود وظیفہ یہ عمل کر رہی ہوں اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ آپ لوگ جب بھی گھر میں داخل ہوں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ یقین جانیے گے اللہ پاک آپ کو غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے یہ کہہ دیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں، پہلے السلام علیکم اور بعد میں بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ اللہ پاک آپ کے رزق کے اسباب پیدا کر دے گا، بے شک اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک یا سمیع کو 100 مرتبہ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ کو جب تک خوشخبری مل نہیں جاتی، آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اس کے پڑھنے سے اللہ جل شان آپ کے رزق میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے پاس رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کر لیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک صالحہ اولاد سے نوازے، اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے۔ اس سورت کو آپ ماہ رمضان میں ضرور پڑھیے گا۔ اس سورت کی برکت سے آپ اپنے رب سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔